नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। मैं देवास जिला न्यायालय में मौजूद हूं। यहां पर एक पिटीशन दायर की गई है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द करने की बात कही गई है। इसमें ये बात रखी गई है कि राष्ट्रीय फूल जो है, साथ ही जिस तरह से धार्मिक लक्ष्मी जी के वाहक के रूप में और अन्य जगह पर जिस फूल का उपयोग होता है वो किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह या उसका चिन्ह नहीं हो सकता है। इसके साथ ही कई और वाद में ये बताया गया है कि हेट स्पीच का भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में उपयोग होता है, जो भी संविधान का एक खुला उल्लंघन है। ऐसे कई बातों के लिए यहाँ पर ये वाद दायर किया गया है। वकील साहब, ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द करने के लिए एक पिटीशन लगाई गई थी और आप भाजपा की ओर से यहाँ पर पैरवी कर रहे हैं, जिला अध्यक्ष की ओर से, तो क्या कुछ कहेंगे, थोड़ा आप बताएं। देखें, जवाब देंगे पिटीशन का कि मान्यता रद्द की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, कि पिटीशन में जो ग्राउंड उठाए हैं उनका बिंदुवार जवाब देंगे। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से वकालतनामा आना तामील हुई है, ऐसा पता लगा है। वो तामील प्रॉपर हुई है नहीं हुई है, अभी कोर्ट डिसाइड करेगी उस पर। भाई साहब, आप बताएं कि आपने भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द करने के लिए जो पिटीशन लगाई थी, भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द क्यों की जाए? भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द करने के हमने कई कारण लिखे हैं। उसमें वो पूरा दावा प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, इस टाइप के काम करके चुनाव आयोग के उसके उल्लंघन कर रही है। जो धार्मिक और दूसरे उन्होंने स्वरूप को प्रदान करा है, उस टाइप से उनकी मान्यता रद्द होना देश के हित में अत्यंत आवश्यकता है और इस राजनीतिक पार्टी की मान्यता रद्द होना चाहिए। जिसमें मुख्य क्या बिंदु हैं आप में? जैसे एक उसका चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, वो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है फूलों का। इस तरह से कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को किसी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह नहीं बनाया जा सकता है। कमल के फूल का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। भगवान विष्णु हो, भगवान महाराज अपने लक्ष्मी माता हो, उनके इसमें भी जो है कमल के फूल को काफ़ी महत्व दिया गया है, तो उसका एक धार्मिक महत्व भी है। तो इस टाइप से धार्मिक और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को बनाया जाना उचित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, ये जो तरह के जो काम कर रही है, ये चुनाव आयोग के और उसकी जो आचार संहिता है उसके भी खिलाफ है। इस तरह से काफ़ी मुद्दों को लेकर ये करा गया है और कोर्ट ने उसको एडमिट भी करा है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों को जो भेजा गया था यहाँ से नोटिस, वो तामील भी हो चुका है और आज उनकी तरफ से वकील पत्र भी पेश हुए हैं इसमें, और निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द होगी। अच्छा, ये बताएं कि ये मामला अगर यहाँ पे नहीं सुलझता है तो आप आगे हम अंत तक लड़ाई लड़ेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ेंगे, कोई समस्या नहीं है इसमें। पूरी तरह से, पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, ये बताएं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है राजनीतिक, ऐसे में आपको क्या महसूस होता है कि आप इस लड़ाई को लड़ पाएंगे? तथाकथित अपने आप में स्वयंभू सबसे बड़ी पार्टी है, इनका कोई ऐसा नहीं है। अगर मान लो अगर सबसे बड़ी पार्टी होती तो उतना वोट परसेंटेज भी इनको मिलना था। जिस टाइप से इन्होंने 22 करोड़ सदस्य एक फर्जी रूप से बना रखे हैं, ये सब कोर्ट में साबित करना इनके लिए आसान बात नहीं। ये तो खाली मोबाइलों पर और कंप्यूटरों पर चलने वाली पार्टियाँ हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ये खाली एक मिथ्या, ये जोर जोर से झूठ बोलना, ये वाली भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी के अंतर्गत है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम असलम गाजी एडवोकेट। वकील साहब, आप ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो कुछ क्या वाद दायर किया आपने? हमने वाद ये दायर किया है कि इन्होंने जो पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो घोषणा पत्र भरा था, उसके जो है शर्तों का उल्लंघन किया है और उनका उल्लंघन करने के कारण ये अब जो है पार्टी स्थिर रहने योग्य नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि इसमें कोर्ट ने क्या कहा आपको? कोर्ट ने भी दावा लगाया है, नोटिस हुए हैं, आए हैं, वो उपस्थित हुए हैं उनकी ओर से। बाकी क्या अब जो आगे आएगा, जो स्थिति बनेगी। लेकिन ये एक देखा जाए तो देश का एक बड़ा मामला है, बड़ी पॉलिटिक्स पार्टी है, तो क्या लगता है आपको कि क्या होगा आगे? भाई, हमारा तो काम प्रयास करना है, जो कायदे के परिव्यू में आया करेगा वो न्यायालय को निर्णय करना। अगर हम प्रमाणित कर पाए कि इन्होंने उल्लंघन किया है तो उनकी डिक्लेयर अवैध घोषित की जा सकती है, पार्टी समाप्त भी की जा सकती है, वो न्यायालय के निर्णय के ऊपर है। तो इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो प्रदेश अध्यक्ष उनको भी पार्टी बनाया है। पार्टी बनाया है। हाँ, बनाया है।
क्या तारीख क्या लगी है अभी अब तारीख 29 लगी है कोर्ट फीस के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए। आपका नाम बता दीजिए। सुधीर नागर।